नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर बिहार के सहरसा जिले से। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान, जाति जनगणना नहीं जाति गणना है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने सहरसा परिसदन में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इन चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है और उस पर कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है। यह जाति जनगणना नहीं है, जाति गणना है। ये जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार ने जो कहा है, राज्य की सरकार अगर जनगणना करना चाहती है तो अपने खर्चे से कर सकती है। इसकी सहमत पहले बन गई है और हम सभी लोग एकजुट होकर के बिहार में जाति जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वो बिहार के हित में और देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी हिंदुस्तान की ज़मीन पर या बिहार की ज़मीन पर आकर किसी कारण से चोरी छिपे से है वो रह रहे हैं, जाति जनगणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल उसी आधार पर वो अपनी नागरिकता प्रमाणित करने में ना लग जाएं। इसकी जरूर चिंता राष्ट्र हित में, देश हित में, राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा अभी बड़ी जबरदस्त जोर पड़ा, ज्ञान वापी मस्जिद का। देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा सब जुडिस है, वह न्यायालय के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय पे पूरा भरोसा है, एनडीए को न्यायालय पे पूरा भरोसा है। न्यायालय के जो महान विद्वान जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, महान न्यायाधीश हैं, विद्वान न्यायाधीश हैं, वो अपने फैसले में सभी प्रकार की चीज़ों की चिंता करके अपना फैसला देंगे। तो इसलिए जो मामला न्यायालय के अधीन है, सब जुडिस है, उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं। ओवैसी को कह रहे हैं जो अब एक मस्जिद हमने दे दिया, दूसरा मस्जिद अब नहीं। अब ओवैसी को, इस ओवैसी के चरित्र का चिंतन आप सभी लोगों को करना चाहिए। ओवैसी को इस राष्ट्र के संविधान में कोई भरोसा नहीं है। ओवैसी इस राष्ट्र के न्यायालय की सम्मान करते हैं या नहीं, वो ओवैसी से पूछना चाहिए आपको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब न्यायालय के अंदर कोई भी चीज़ है तो ओवैसी देश की जनता के द्वारा एक क्षेत्र से चुनकर सदन में आए हैं, लोकसभा में आए हुए लोग हैं, उनको संविधान का पालन करना चाहिए और उनको संविधान के दायरे में रहकर कोई वक्तव्य देना चाहिए। इस प्रकार के वक्तव्य देने पर मैं समझता हूँ उनको खेद प्रकट करना चाहिए। और जब कोई मामला न्यायालय में है तो उस पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। देश के अंदर सामाजिक सद्भावना जो है उसको भड़काने का काम समय समय पर ओवैसी और उनके बंधु बांधवगण करते रहे हैं, उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जातिगत गणना का समर्थन किया है, ऐसे में सीमांचल में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, क्या उनकी भी गणना की जाएगी? क्या मुसलमानों की? इस पर कल हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मंतव्य दे दिया है कि देश बिहार के अंदर जो भी लोग रहते हैं, किसी भी धर्म समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, उन सभी की जातीय गणना की जाएगी। जनगणना नहीं है वो। जनगणना करने का अधिकार केवल इस देश के अंदर संविधान के तहत भारत सरकार को प्राप्त है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ये बात कही गई कि जिन राज्यों को अपने राज्य के अंदर जातीय गणना करना है, वह राज्य अपने खर्चे से जातीय गणना कर सकती है। और बिहार के अंदर सर्वसम्मति से सभी दलों के आम राय से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जातीय गणना करने का निर्णय कर लिया गया है। उसमें बिहार के अंदर रहने वाले विभिन्न जाति समुदाय के लोगों का जातीय गणना, उपजाति की भी गणना की जाएगी। इसमें कहीं भी जो बिहार के बाहर के लोग अगर धोखे से आके यहाँ अगर बस गए होंगे, हम समझते हैं इस जातीय गणना में स्वतः वो उजागर हो जाएंगे, उनका भी उद्भेदन हो जाएगा और बिहार सरकार उसकी ज़रूर चिंता करेगी।